किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जय जवान, जय किसान। ये नारा था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। और इस नारे का अर्थ यह है, जवान यानी कि हमारे सैनिक हमें बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं। और किसान हमारे देश में अनाज का उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और उसी मनोबल से हमारी सरकारें चलती है। लेकिन समस्या भी बहुत है। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे खेतों में पानी की, सिंचाई की। वैसे तो हमारे देश में कई सारी नदियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ता है। और इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए हमारी सरकार लेकर आई है एक नई योजना। और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिलहाल इस योजना पर असम के विभिन्न जिलों में सराहनीय रूप से काम चल रहा है। आइए जानते हैं इस विषय पर विभागीय सरकारी पक्ष क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना has been launched with a motto that हर खेत को पानी and per drop more crop. Will implement 7,929 numbers of shallow tubewells powered by solar energy and electrical energy in this within 1819. We have huge potential of groundwater in Assam. Our groundwater has not depleted yet. We have huge potential of groundwater, 80 BCM, 28 BCM, that is 28 billion cubic meter groundwater potential is there in Assam. So we can utilize this 28 BCM of groundwater through these PMKS schemes. With this PMKS program, we have already through state irrigation plan, and we have met district irrigation plan and state irrigation plan, so that this 27 lakh hectare can be covered. And under sustainable development goal by 2030, we have submitted the program to government of Assam, so that every plot of land, this is Hor Khet Ko Pani, every plot of land
can be irrigated and agriculture production can be made double. Our Honorable Prime Minister, he has already said that this farmers' income should be doubled by 2022. With this aim and objective, the Irrigation Department now already has prepared the plan, district irrigation plan and state irrigation plan under Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. मोदी जी का सपना है जब 2022 में हमारा देश आजादी का 75वां साल मनाएगा, तब हमारे किसानों की आय भी दुगनी हो। हमारे किसान जितने भी मूल्य का बीमा कराएंगे, अगर नुकसान हुआ तो उन्हें पूरा का पूरा बीमा राशि वापस मिलेगी। लक्ष्य ये है कि हमारे किसान आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े। सरकार की इसी कोशिश का नतीजा है कि देश आगे बढ़ रहा है। सरकार ने भी नारा दिया है, प्रति बूंद अधिक उपज, जिसके चलते आज किसानों की आमदनी बढ़ रही है। गांव के नौजवानों को रोजगार के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि शहरों से कई नौजवान वापस गांव में आकर खेती कर रहे हैं। हमारी कहानी ऐसे ही एक नौजवान की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जिसकी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे ना? गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद कोई थोड़ी ना ऐसे उदास होके आता है। पता नहीं जिंदगी में क्या होगा। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है ना, जिंदगी बेकार है। ये तो सबको चाहिए। सरकारी नौकरी मतलब लाइफ का पूरा झंझट ही खत्म, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही रोज दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। यार, सुजाता के घर में शादी की बात चल रही है। उदास मत हो यार, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी तो सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। इस सरकारी नौकरी के चक्कर में मैंने 3 गर्लफ्रेंड की शादियां देखी है। तू अपना मुंह बंद ही रख प्लीज। दोस्त हूं इसीलिए कह रहा हूं। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। दिन रात मेहनत करता हूं, उसके बाद जितना कमाता हूं, रेंट दे के खा पी के कुछ नहीं बचता। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तभी होगा जब तुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। एग्जाम तो अच्छा ही हुआ था, उसी टेंशन में हूं। और कल रिजल्ट भी निकलने वाला है। कल रिजल्ट आ रहा है? चल मंदिर चलते हैं, क्योंकि हम जैसे गरीबों का तो सिर्फ एक ही सहारा है, भगवान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
क्या हुआ? सब खत्म हो गया यार। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सुजाता के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। देख यार, ये देवदास बनना बंद कर। इसीलिए इतनी अमीर घर की लड़की के साथ प्यार करना ही नहीं चाहिए। यार क्या ऐसे होता है? अमीर गरीब देखकर होना था हो गया यार। होना था हो गया, अब भूल भी जा। उसके घर में जो कुत्ता है ना, कुत्ता, वो तेरे से ज्यादा अमीर है। तू तो अपना मुंह बंद रख। कुछ अच्छा नहीं बोल सकता, इसका मतलब ये तो नहीं सब बुरा ही बोलेगा। मैं बुरा कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो तुझे तेरी औकात दिखा रहा हूँ। अब सुजाता को कैसे बोलूं? मुंह से बोल। The number you are जी पापा। तुम गौरव को पहचानती हो ना? वो महेश अंकल का बेटा। हाँ, एक बार मिली थी शादी में। देखो बेटी, आमतौर पे ये बातें माँ ही बोलती है, पर तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। गौरव के पापा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आज मैं टाल सकती हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना। मेरे पापा से तुम एक बार मिल क्यों नहीं लेते? क्या कहूं उनसे कि मैं एक बेकार सी कंपनी में नौकरी करता हूं, जितना कमाता हूं किसी तरह खुद का गुजारा हो जाता है, यही कहूं? तो मुझे ही बोलना पड़ेगा।
पापा? मिला ही गौरव से? नहीं पापा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है पापा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? अंजन। करता क्या है? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, MSc है, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है पापा। सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, मुझे लगता है मिल ही जाएगी। पापा ठीक है, उसे घर बुलाओ, मैं बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। थैंक यू पापा। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ठीक है, प्यार क्या है, कोई गुनाह नहीं, पर ऐसे प्यार मैंने हजारों देखे हैं। आज मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है क्योंकि वो मेरे घर में रहती है। आज तक मैंने उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होने दी। क्या तुम शादी के बाद उसे ये सब दे पाओगे? सुजाता को मैं बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। कहना आसान है, पर रखोगे कैसे? एक मामूली सी प्राइवेट नौकरी करके तुम उसे ये सब सुविधाएं नहीं दे पाओगे। तुम्हें मालूम, बेटी ने आज तक सिटी बस में भी सफर नहीं किया है। उसके जरूरत के सामान अगर उसे नहीं मिले तो वह हंगामा मचा देती है। कैसे दे पाओगे ये सब मेरी बेटी को? मैं सरकारी नौकरी की तलाश में हूँ, अगर मिल गई तो। अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? देखिए, मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कितना समय चाहिए तुम्हें? यही कोई 1-2 साल। देखो, 2 साल तो मैं रुकने वाला हूं नहीं। लड़की की शादी की भी एक उम्र होती है। हाँ, मैं तुम्हें 1 साल दे सकता हूं। इस 1 साल में अगर तुम मेरी बेटी को मेरे जैसे सुख सुविधा देने में काबिल हो गए तब आना, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मेरी बेटी को शादी के बाद ससुराल में अपने घर से कम सुविधा मिले तो वो कभी खुश नहीं रह सकती। ये तो पूरी फिल्मों जैसी बात हो गई। 1 साल का टाइम दिया है तुझे, ये ब्रीफकेस पैसों से फुल करके ला। आदमी इतना बुरा नहीं है। तू 1 साल में करेगा क्या? अभी तो तुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है मेरे भाई। क्या? अलादीन का चिराग। बंद कर अपनी बकवास, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, तुझे 1 साल का समय दिया है। 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। मेरी मानो तो इस सरकारी नौकरी के बारे में तू भूल जा, कुछ दूसरा सोच। तो क्या करूं भाई? एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, चल। लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। मेरे पास तो है ही नहीं। मैं भी फकीर, तू भी फकीर। ध्रुव, मेरे गांव में थोड़ी जमीन है। कितनी? ज्यादा नहीं होगी, यही कोई 2-3 एकड़। और मैं तो खेतीबाड़ी नहीं करने वाला हूँ। 2-3 एकड़? तू मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा? ऐसे ही पड़ी हुई है सालों से। और मैं तो किसान नहीं हूं ना,
तो वो जमीन मेरे किस काम की? वैसे भी मैं 5 साल से गांव गया ही नहीं। एक काम करता हूँ, वो सारी जमीन में बेच देता हूँ और उन पैसों से कुछ काम शुरू कर लेता हूँ। अब माँ और पिताजी नहीं रहे तो उन लोगों की जमीन मेरे कुछ काम आ जाएगी। अरे पागल है क्या तू? जमीन बेचने की बात करता है। तेरी गांव में इतनी जमीन है, आज तक बोला क्यों नहीं? बोलने से क्या होता? तो फिर शहर क्यों आया? जिसके लिए सब लोग आते हैं, काम की तलाश में। तुझे मालूम नहीं आजकल गांव में कितनी सुविधाएं हैं। मेरी मान तो तू गांव वापस चला जा। तू फिर से शुरू हो गया, बंद करना अपनी बकवास। अरे सुन ना, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। 1 साल का टाइम है, अगर तू गांव जाएगा ना तू बहुत पैसा इनकम करेगा। ओह, अरे तू सोच कर तो देख। देखो, अब से गांव का कोई भी किसान नहीं रोएगा। अब रोने के दिन खत्म हुए। अब कर दिखाने का समय है, इतिहास रचने का समय है। मुकुल भैया, क्या हुआ? वो अंजन का फोन आया है। कौन अंजन? वही अपना उपेन चाचा का बेटा। अच्छा, वो बेटा। हाँ, जो अपने माँ बाप के मरने के बाद गुवाहाटी चला गया था। हाँ वही। वो बोल रहा है कि वो अपनी जमीन बेचेगा। अच्छा, कितना जमीन है उसका? यही कोई 2-3 एकड़ होगी। अच्छा, ठीक है, बुलाओ उसे। हम है ना। एक काम करो, बात कराओ उससे। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, इतिहास हम जरूर रचेंगे, हम सब मिलकर रचेंगे। क्या रे हीरो, तुम्हें अचानक गांव की जमीन की याद कैसे आई? यूं ही बेकार पड़ी हुई है, सोच रहा हूँ बेच ही डालो। बेकार पड़ी हुई है? क्या आप खरीदेंगे? हर खेत में पानी, इस मूल मंत्र से सरकार आगे बढ़ रही है और जुलाई 2015 से सरकार ने 5 साल के लिए इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए रसीद बजट निर्धारित किया है। अच्छा, आजकल के नौजवान अगर इस तरह से सोचने लगे तो उनका कौशल और सरकार की सहायता दोनों मिल जाने से क्या संभव नहीं है। तो आप मान गए पापा? तेरी पसंद सही है बेटी।